Dear student, welcome to SV Academy. आप सभी का SV Academy रावड़ा में स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 7 यानी सप्तम पाठ है, 7वां पाठ पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने लेसन 6 महाराणा प्रताप के अभ्यास प्रश्नों को किया था। आज इसी कड़ी में हम 7वें पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। अब प्राचीन काले तो इसका सबसे पहले इसका पाठ परिचय। प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धं च प्रसूता प्रसृता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में भारत में संपूर्ण भारत में बालकों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत भाषा प्रसुतम फैली हुई थी। अनंतरम चिरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमानः इयं क्षीणम जाता। इसके बाद लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई या क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनरियं किंचित वर्धमान दृश्यते। आजकल फिर से यह कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुरा कदाचित चिदिहिं भारते एजरसम प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारण्या इति धिया नेके भागीरथा प्रत्यन्तवतः सन्ति। पहले इस भारत में निरंतर प्रवाहशील यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम वा अवलोक्यते। ऐसा विचार करके अब होनी चाहिए। इति ध्येय नेका भागीरथा प्रत्यन्तवतः सन्ति। इस लाइन का अर्थ रह गया था, ऐसा विचार करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेनु च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम वा अवलोक्यते। और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ स्पंदन अथवा स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृतम अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण आरब्धम। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। बहुकालानन्तरं विद्यालयेषु अधीयान् लाघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ते दृश्यन्ते। बहुत समय बाद विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालायानाम् आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम है। बालकों के लिए आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषां
संस्कारोऽपि अनायास जन्यते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास उत्पन्न होता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृतगीतानि रचितानि। विगत कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के नवीन संस्कृत गीतों की रचना हुई है। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृतं गीतं प्रस्तुयते। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है। आयन्तु पठतु, आइए पढ़ें, श्रवन्तु सुने, अभ्यस्तु गायन्तु च अतीव सरल तरल सरस च गीतमिदम्। और इस सरल सरस और तरल संस्कृत गीत को पढ़िए, सुनिए, अभ्यास कीजिए और गाइए। तो लोकहितम मम करणीयम, यानी लोकहित ही मुझे लोकहित करने चाहिए, मुझे लोकहित करना चाहिए। ये देखो हिंदुलो राग है, आदि ताल दे रखा है लोकहितम। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सतत वंदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सतत वंदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा होता है मन के द्वारा, और सततम होता है निरंतर, स्मरणीय होता है स्मरण करना चाहिए, वचसा होता है वाणी से, और सततम इस निरंतर, वंदनीयम इस बोलना चाहिए, लोकहितम यानी लोक कल्याण, मम इस मुझे या मेरा, करणीयम इस करना चाहिए, कर्मिस करना चाहिए। मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए, मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, और लोक कल्याण का कार्य और लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। लोकहितम मम करणीयम यानी लोक और लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। मुझे हमेशा मनसा सतत स्मरणीयम, मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए, और वाणी के द्वारा निरंतर बोलना चाहिए, और लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। फर्स्ट हो गया। दूसरा है न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा सतत स्मरणीयम, मनसा सतत स्मरणीयम, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। देखो भोग भवने होता है भौतिक संसार में, भौतिक संसार में सुख शयने यानी सुख रूपी शयन, रमणीयम रमण करना चाहिए, और अहर्निशम दिन रात जागना चाहिए, दिन रात, अहर्निश होता है दिन रात, और जागने का मतलब जागना चाहिए। लोकहितम होता है लोक कल्याण। ठीक है। अब है न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनम, यानी मुझे हमेशा भोग भवन होता है भौतिक संसार में, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। कहने का आशय है कि मुझे सुख सुविधाओं से युक्त जो भोग हैं, भोगने योग्य चीज़ें हैं, उसमें रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न च सुख शयने शयनीयम, और सुख रूपी सुख शयन में शयन नहीं करना चाहिए, सुख शयन में शयन नहीं करना चाहिए। यानी इसका आशय है सुखद शैया मतलब पलंग पर नहीं सोना चाहिए, सुख
सैया का यहाँ पर पलंग है, पलंग पर नहीं सोना चाहिए। पलंग का मतलब यहाँ पे भी हमें सुख रूपी इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। हमें अपने आने वाले दुखों का या आने वाले समय के बारे में सोचकर ही उसका शयन करना चाहिए। उसके बाद में है अहर्निशम जागरणीयम। अहर्निशम जागरणीयम और दिन रात जागृत रहना चाहिए। और दिन रात जागृत रहना चाहिए अर्थात सावधान या सचेत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम और लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। मनसा सतत स्मरण और मन के द्वारा और मन से मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। न जातु दुख गणनीयम न जातु दुख गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे तवरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुख गणनीयम न च निज सोखम मननीयम कार्य क्षेत्रे तवरणीयम लोकहितमम करणीयम। जातु मीन्स कभी भी, जातु होता है कभी भी, कार्य क्षेत्रे कार्य के क्षेत्र में, तवरणीयम मीन्स शीघ्रता। तवरणीयम का अर्थ होता है शीघ्रता। तवरणीयम का अर्थ होता है शीघ्रता। और सौख्यम, सौख्यम का अर्थ होता है सुख को। सौख्यम का अर्थ होता है सुख को। और गणनीयम का अर्थ होता है गिनना चाहिए, गिनना चाहिए। और मननीयम का मतलब मन में लाना चाहिए। और करणीयम का मतलब जल्दी करना चाहिए। तवरणीयम जल्दी करनी चाहिए। न जातु दुख गणनीयम यानी दुख को हमें कभी भी नहीं गिनना चाहिए। दुख को हमें कभी भी नहीं गिनना चाहिए। और न ही अपने सुख का मनन करना चाहिए। और न ही अपने सुख का मनन मतलब न ही अपने सुख का ध्यान करना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी करनी चाहिए। और लोक कल्याण के कार्य ही करने चाहिए। लोक कल्याण के कार्य ही मुझे करने चाहिए। मनसा सतत वदनम और मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। तो 3 हो गए इसके। अब इसका लास्ट है ये चौथा है दुख सागरे तरणीयम। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। दुख सागर होता है दुख के सागर में। और कष्ट पर्वते कष्टों के ढेर, कष्टों के ढेर। और चरणीयम इस विचरण करना चाहिए। विपति विपने यानी विपति विपने तो जंगल यानी विपत्तियों मुसीबतों के जंगल में यानी विपत्तियों के जंगल में तरणीयम इस तैरना चाहिए। और भ्रमणीयम इस भ्रमण करना चाहिए। क्या है, क्या दुख सागरे तरणीयम यानी दुख रूपी समुद्र में तैरना चाहिए। दुख रूपी समुद्र यानी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर विचरण करना चाहिए। अर्थात हमें कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़े तो हमें हंसकर भी हमें उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति वने भ्रमणीयम और विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम और मुझे लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। मुझे लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। मनसा सतत स्मरणीय और मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करने चाहिए। गहनारण्य घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिता ग्रहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य होता है घना, घने जंगल में, घनाधिकारे घनघोर अंधकार, गहरे गड्ढे, गहरे गड्ढे। तत्र मिस वहाँ, में मिस मेरे द्वारा, संचरण मिस
संचरणीय में संचरण करना चाहिए और लोकहित में लोकहित के कार्य करने चाहिए। क्या है? घनाधिकारे घनाधिकारे गहनारण्य घनाधिकारे बंधुजना ये स्थिता ग्रह रे, यानी जो बंधुजन यानी दो बंधु लोग घने जंगल में हैं या घनघोर अंधकार में हैं, यानी जो बंधु लोग घने जंगल में हैं, घनघोर अंधकार में है तथा गर्त में स्थित है, अर्थात गड्ढे में, गहरे गड्ढे में स्थित है। तत्र मया संचरणे, वहाँ मुझे चलना चाहिए, वहाँ मुझे चलना चाहिए, वहाँ मुझे चलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, अर्थात मुझे लोकहित के कार्य करने चाहिए। भी यहाँ पे कहता है स्थिताग्रह, जो यानी जो लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं, गहरे गड्ढे में मतलब गर्त में जो लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुझे वहाँ जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, अर्थात मुझे वहाँ जाना चाहिए या मुझे वहाँ विचरण करना चाहिए और लोकहित के यानी जो लोक कल्याण के कार्य मुझे वो करने चाहिए। तो इस पाठ के लेखक थे डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो ये था प्रिय बच्चों पाठ। इसके बाद ये शब्दार्थ आगे, अब इसे क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न। अस्माकं करणीयं किम अस्ति? निर्धनानां सहायतां, रोगिणां सेवां, ज्ञानस्य धनस्य च दानं, लोकहितम। तो इसका आंसर होगा लोकहितम। अस्माभिः कुत्र न शयनीयं? सुखशय्यां, हमें कहाँ शयन नहीं करना चाहिए? सरशय्यां, परशय्यां, तृणशय्यां, तो सुखशय्यां यानी सुख रूपी शयन पर। लोकहिताय कदा जागरणीयं, लोकहित के लिए कब जागना चाहिए? दिने रात्रौ अहर्निशम अन्येषु सुप्तेषु जागरणीयं, यानी अहर्निशम दिन और रात। छोटा सा पाठ है ये बिल्कुल ही। कुत्र तरणीयम? दुख सागरे, दुस्तर सागरे, सुख सागरे, गंगा सागरे, दुख सागरे। अस्मिन् गीते आहते कति अनेर प्रत्यानि प्रत्ययातानि स्मरणीयम इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि। इस पाठ में आते में कितनी बार अनियर प्रत्यय का यानी स्मरणीयम इत्यादि पदों में प्रयुक्त हुए हैं? 10 है, 16 है, 15 है, 17 है, सप्तदश है, 17 बार प्रयोग हुआ है, 17 बार इसका प्रयोग हुआ है। अब है प्रश्न नंबर पहला। अब है तवरणीयम तरणीयम च इतस्योद्योग का अर्थ भेद है, यानी तवरणीयम और तरणीयम इस दो पदों के दोनों के अर्थ क्या हैं? तो तवरणीयम का अर्थ होता है त्वरणीयम, त्वरणीयम पद्यार्थ है शीघ्रता करते हुए, यानी त्वरणीयम करते हैं शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम पद से अर्थ है शीघ्रता कर्तव्य, शीघ्रता कर्तव्य। च तरणीयम पद से अर्थ है तरणम कर्तव्यम, तरणम कर्तव्यम, तरणम मतलब तैरना चाहिए। एक तवरणीयम का मतलब शीघ्रता करना चाहिए, दूसरे का अर्थ है तैरना चाहिए। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमें कहाँ जाना चाहिए? इन दोनों का आंसर मैं बोल रहा हूँ। अस्माभिः कुत्र संचरणीयम, हमें कहाँ संचरण करना चाहिए? ये बंधुजना गहनारण्ये घनाधिकारे गृहे च स्थिता। ये बंधुजनाः गहनारण्ये घनाधिकारे गृहे च स्थिता तत्र अस्माभिः संचरणीयम, तत्र अस्माभिः तो हमारे द्वारा वहाँ संचरण करना चाहिए। एक बार फर्स्ट को द्वारा बोलता हूँ। तवरणीयम पद से अर्थ है, तवरणीयम पद से अर्थ है शीघ्रता कर्तव्य, कर्तव्य शीघ्रता कर्तव्य। च तरणीयम पदार्थ पद से अर्थ है, तरणीयम पद से अर्थ है तरणम कर्तव्यम, तरणम कर्तव्यम। दूसरा है अस्माभिः ये बंधुजनाः घनारण्ये घनाधिकारे गृहे च स्थिता तत्र अस्माभिः कर्तव्यम। अब उसके बाद निम्न अधोलिखित पदानां प्रय पदम पाठात अन्विष्य लिखो, नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची पाठ से खोज कर लिखो। जैसे जन कल्याण का अर्थ होगा लोकहितम, लोकहितम। वाण्या वत्सा, चलनीयम चरणीयम, बांधवा बंधुजनाः, बांधवा का अर्थ होगा बंधुजनाः। और तमसी अंधकारे, तमसी का अर्थ होगा अंधकारे। अब है स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माण,
यानी नीचे रेखांकित पदों के आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। जो गहरे अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह आपको प्रश्न का निर्माण करना है। अब है अहर्निशम जागरणियम, दिन रात जागना चाहिए, तो इसका बनेगा कदा जागरणियम। इस तरह से आप लिखे कदा जागरणियम और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। न जातु दुख गण्यम, कभी भी हमें दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न जातु किम गण्यम, हमें किस प्रकार की गणना नहीं करनी चाहिए, तो दुखम की जगह किम आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। न भोग भवने रमणीयम, भोग भवन में रमण नहीं करना चाहिए, तो कहाँ रमण नहीं करना चाहिए, कुत्र न रमणीयम। इसका क्वेश्चन बनेगा कुत्र न रमणीयम और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मनसा सतत स्मरणीयम, यानी मन के द्वारा निरंतर स्मरण करना चाहिए, तो मनसा में तृतीय व्यक्ति है तो इसलिए किम शब्द की तृतीय व्यक्ति केन, कीन सतत स्मरणीयम और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरह से ये आपने करना है। अब है अधोलिखित उपदेशु मूल धातु प्रत्यय च पृथक करवा, नीचे लिखे पदों मूल धातु पृथक करके लिखो और प्रत्यय भी लिखो। मूल धातु और प्रत्यय अलग करके लिखो। जैसे स्मरणीय में इसमें अनियर प्रत्यय है सारों में, स्मृ प्लस अनियर, स्मरणीय में स्मृ प्लस अनियर, करणीय में क्री धातु अनियर प्रत्यय और स्मरणीय में सम प्लस सम है ये रमणीयम, सॉरी रमणीयम रम प्लस अनियर और जागरणी में जागरी प्लस अनियर, तो ये अनियर प्रत्यय के एग्जाम्पल। अब 6वां क्वेश्चन है संस्कृत वाक्य निर्माण है, संस्कृत वाक्य का निर्माण करो। अधोदतः पदानी, नीचे दिए पदों का प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग करो। अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात। मया अहर्निशम लोकहितम करते, मुझे दिन रात जाकर लोकहित के कार्य करने चाहिए। तत्र बालका पठन्ते, वहाँ बालक पढ़ रहे हैं। तत्र बालका क्रीडन्ते, वहाँ बालक खेल रहे हैं। बहुत से एग्जाम शब्द हैं ये। उसके बाद है न जातु असत्यम वदेत, हमें असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें न जातु असत्यम वदेत। इसके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 7वें पार्ट के 6 ही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, 7 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है। निम्नात्मक प्रश्न में ज्ञानारण्य करणीय इतिशेष श्लोक से हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद हमने पढ़ लिया है, इसलिए इसकी 6 तक ही आपने इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो प्रिय बच्चों, ये था 7 नंबर पार्ट लोकहितम करणीयम। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को इसका हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो सभी बच्चे इस पार्ट को कंप्लीट करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।